आप सभी बच्चों को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमार राघवेंद्र आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने टेड ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सभी प्यारे बच्चे जल्द से जुड़ जाएं और आशा करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चे लगातार रणनीति पूर्वक तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि प्यारे साथी आप सबको मालूम है कि लगातार वैकेंसी आ रही हैं और आप सबसे मैं लगातार इस चर्चा में रहा भी हूँ इस बात को लेकर कि जनवरी आते आते वैकेंसी आ जाएंगी। और देखिए केवीएस का आपने फॉर्म फिल भी कर दिया है बेटा। और सबसे पहले आप सबको बता देना चाहता हूँ कि सभी लगभग बच्चे एक प्रश्न के प्रति जिज्ञासा व्यक्त कर रहे थे कि सर क्या केवीएस का पेपर फरवरी में हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केवीएस का जो पेपर है बच्चे मार्च में पूरी पूरी संभावना है। और मैं केवीएस संपूर्ण बैच के साथ साथ हिंदी प्रैक्टिस बैच को भी लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और मैंने आप सबको बताया था कि ओनली 99 रुपये में आप हिंदी संपूर्ण बैच के साथ साथ प्रैक्टिस बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका सिर्फ एक इतना आपके मन में एक बात होगी दिमाग में कि सर इतने कम फीस में ऐसा क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, क्रेडिट ज्ञान संस्थान का एक ही उद्देश्य है, छात्र हित सर्वोपरि। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे दिल्ली आकर तैयारी नहीं कर सकते हैं, दूर दराज क्षेत्रों से हैं, वो घर पर बैठकर ऑफलाइन का माहौल ऑनलाइन में। कहने का तात्पर्य है कि आपकी सफलता सुनिश्चित होनी चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, क्या रणनीति अपनानी है, जैसा कहता जाए मेरे साथियों ऐसे ही आपको करना है। आज से नया टॉपिक शुरू हो रहा है और ये 30 दिन बच्चे आपका टॉपिक होगा और 30 आपके प्रैक्टिस सेट। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 30 आपके प्रश्न होंगे। यानी कि एक महीने में आपके पास 900 प्रश्न। और आपके पास बच्चे क्या होगा कि प्रश्नों का एक संग्रह के साथ साथ आपका बेसिक से एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट भी होगा। तो सबसे पहले पहले बच्चों देखिए, आगे हम देखते हैं संज्ञा। बच्चे पढ़ने से पहले आगे हम पहले देखेंगे कि संज्ञा किस प्रकार से बच्चे प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद दो। अब बच्चे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद दो। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे पढ़ चुके हैं, उनको तो मालूम ही है। रितु जी, शीतल जी, गुलफ्शा जी, स्वाति जी, भारती जी, सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का। आप सबको मालूम है जो बच्चे पढ़ चुके हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। बच्चे कौन कौन से होते हैं? एक तो बेटा होता है आपका विकारी शब्द, विकारी शब्द। और बच्चे दूसरा होता है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द और विकारी शब्द। तो बच्चे देखिए, अब विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? तो विकारी शब्द के बच्चे 4 भेद होते हैं। कौन कौन सी? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और नेक्स्ट है विशेषण। अविकारी के बेटा 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, नेक्स्ट है समुच्चय बोधक, थर्ड है संबंध बोधक और नेक्स्ट है विस्मय बोधक। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा कि आयुषी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत बेटा आपका। सभी प्यारे बच्चे जल्दी से अपने अपने ग्रुप में, और जितने प्यारे बच्चे ऐप में उपस्थित हैं, जितने प्यारे बच्चे ऐप में उपस्थित हैं, शीतल जी, गुलफ्शा जी, स्वाति जी, भारती जी, सरोज जी, प्रिया जी, आप सभी अपने सभी साथियों को जरूर बता दें कि ये क्लास बच्चे आज डेमो क्लास बच्चे हैं। ये यूट्यूब पर टेड ज्ञान यूट्यूब चैनल पर बच्चे चल रही है। आप जल्दी से अपने अपने साथियों को लिंक शेयर कर दें जिससे और भी सभी साथी जुड़ पाए।
सभी प्यारे बच्चे अपने अपने साथियों को लिंक शेयर कर दें, और जितने बच्चे ऑफलाइन में, जितने बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं ऐप पर, आप सभी बच्चे यूट्यूब पर मूव कर जाएं। अभी आज के लिए गुलफ्ता जी, स्वाति जी, भारती जी, सरोज जी, प्रिया जी, प्रीति धामा जी, भावना जी, सभी बच्चे यूट्यूब पर आ जाएं। टेट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर बच्चे आ जाएं। कल से क्लास ऐप पर चलेगी बच्चे, ऐप पे आज भी बच्चे हैं लेकिन सभी बच्चे यूट्यूब पर आ जाएं। तो प्रयोग के आधार पर बच्चे देखिए, आप जितनी भी क्लास यूट्यूब पर देखेंगे, यूट्यूब पर आप देखिएगा संज्ञा टॉपिक्स बच्चे, पहले ये कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे हैं ये बताया ही नहीं जाता है किसी टीचर के द्वारा बच्चे। लेकिन आपको बच्चे ध्यान देना है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के आधार पर बदल जाते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी। बच्चे देखिए, इसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है जितने भी बच्चे उपस्थित हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के आधार पर बदलते नहीं है उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे को बेटा आप धीरे धीरे नहीं बोल सकते हैं। जैसे मोहन धीरे धीरे चलो, तो मोहन धीरे धीरे चलो बेटा, आप मोहन धीरे धीरे नहीं लिख सकते हैं। धीरे धीरे ही प्रयोग किया जाएगा। सभी प्यारे बच्चे जल्दी से यूट्यूब पर आ जाएं, ऐप वाले सभी बच्चे यूट्यूब पर आ जाएं। देखिए बेटा, नेक्स्ट संज्ञा। बेटा संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, संज्ञा शब्द किससे मिलकर बना है? तो संज्ञा शब्द सम हलंत जमा ज्या से। बेटा देखिए, सम हलंत जमा ज्या, बेटा देखिए, अब आप ध्यान दीजिएगा, जिस भी अक्षर में हलंत लगा होता है बच्चे वो क्या होता है? आधा। और संज्ञा शब्द बच्चे देखिए, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाम। क्या है बच्ची? शाब्दिक अर्थ है नाम। क्या है? नाम। कैसे इसका अर्थ है? नाम। उत्तर क्या देंगे? नाम। अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा के भेद, अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा के भेद, तो बच्ची संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 और 5। बच्ची यहाँ पर देखिए, ऑप्शन में 3 और 5 दोनों है। अगर ऑप्शन में बच्चे दोनों एक साथ आ जाएं तो उत्तर क्या लगाएंगे बेटा? 5 लगाएंगे बेटा। क्या लगाएंगे? उत्तर 5। और बच्चे इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, उन्हें बच्चे क्या कहते हैं? उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और जितने बच्चे, गुलफ्सा जी आ चुकी हैं, गुलफ्सा जी और रितु जी, सरोज जी, वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग। और बहुत धन्यवाद जितने भी बच्चे उपस्थित हैं। जल्दी से बच्चे, जो बच्चे अभी इस ऐप पर उपस्थित हैं, आप सब भी यूट्यूब चैनल पर बच्चे टेट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आ जाएं। जितने बच्चे ऐप में उपस्थित हैं आप सब बच्चे यूट्यूब चैनल पर आ जाएं। टेट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर बच्चे क्लास लाइव चल रही है। तो जितने भी बच्चे उपस्थित हैं, देखिए, संज्ञा बच्चे किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सम हलन जमा ज्ञा से। शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। संज्ञा के भेद कितने हैं? 3 और 5। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए उत्तर क्या लगाएंगे? 5। संज्ञा बच्चे परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को का बोध कराते हैं, मुझे उसे संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो इसको देखिएगा। और इससे संबंधित देखिए, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि एक दिन थ्योरी क्लास चलाऊंगा बेटा, और एक दिन बच्चे देखिए थ्योरी क्लास के साथ साथ बच्चे क्या होगा? प्रैक्टिस। जो आप संख्या में आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा इससे संबंधित प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो बहुत अच्छा और सुनहरा समय आपके पास है। तो प्यारे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर ऐसा बैच लेके आए जो हमारे लिए संपूर्ण बैच हो। संपूर्ण बैच के साथ साथ प्रैक्टिस भी। अगर आपने बच्चे प्रैक्टिस नहीं की तो सार्थक नहीं होगा बच्चे।
तो इसलिए अपने साथियों को जरूर बताएं, अपने साथियों जरूर बताएं। ओनली 99 रुपए में सामान्य हिंदी प्लस प्रैक्टिस बैच बच्चे बिल्कुल फ्री बच्चे हैं। देखिए, मैं आपको एकदम स्पष्ट यहाँ पर बच्चे दिखा देना चाहता हूँ। देखिएगा, जो बच्चे लगातार बच्चे पूछ रहे थे, देखिए बेटा, केवीएस हिंदी संपूर्ण बैच, केवीएस हिंदी संपूर्ण बैच बेटा, सामान्य हिंदी के साथ साथ हिंदी प्रैक्टिस बैच बेटा, सामान्य हिंदी के साथ बेटा हिंदी प्रैक्टिस बैच फ्री, हिंदी प्रैक्टिस बैच फ्री। और बेटे ये ऑफर आज रात 12 बजे तक बेटा है। कब तक बच्चे हैं ये ऑफर बेटा, कब तक है? आज रात 12 बजे तक बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप सबको बच्चे जल्दी इस बच्चे ऑफर को बच्चे ले लेना है, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। ओनली 99 रुपये बेटा। देखिए इसकी फी बेटा कितनी है? 660। लेकिन आपको बच्चे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बेटा कूपन कोड बेटा आप अप्लाई करना है। 85% का डिस्काउंट लेने के लिए कूपन कोड अप्लाई करना है। और कूपन कोड बेटा क्या है? कूपन कोड है टेट ज्ञान, टेट ज्ञान 85। जैसे ही आप कूपन कोड लगाएंगे तो ये बैच बेटा आपका ओनली 99, बिल्कुल सही सुना आपने, ओनली 99 में बच्चे। देखिए ओनली 99 में आप देखिए सामान्य हिंदी के साथ साथ हिंदी प्रैक्टिस बैच आपको फ्री बच्चे बिल्कुल मिलेगा, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। चलिए बेटा आगे देखते हैं, हम अपने आगे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति, देखिए अब इसके भेद कितने होते हैं, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के तो जो संज्ञा के भी जो भेद हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर, के आधार पर तीन भेद बच्चे होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर बेटा? अर्थ के आधार पर भेद तो बच्चे कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है समूहवाचक, और बच्चे नेक्स्ट है द्रव्यवाचक। बच्चे देखिए, संज्ञा के बच्चे 3 और 5 दोनों में होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर कितने में तो उत्तर देंगे 3। अगर आपसे पूछे बच्चे अर्थ के आधार पर कितने में तो उत्तर देंगे बच्चे आप 5। तो स्पष्ट है? एक बार सही प्यारे बच्चे बताएं, स्पष्ट बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है? किसी बच्चे कोई डाउट तो नहीं बच्चे? किसी बच्चे कोई डाउट बताएं प्लीज, किसी बच्चे को प्लीज कोई डाउट बताएं। कितने बच्चे लाइव हैं? स्वाति जी, भावना जी, सरोज जी, गुलफ्शा जी, प्रिया जी। बच्चे किसी को डाउट तो नहीं? यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े बेटा, जल्दी बच्चे बताइए आप सभी। चलिए बेटा देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बच्चे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बेटा देखिए, किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? जो शब्द किसी व्यक्ति, जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द
जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति वाचक संज्ञा की पहचान। पर क्या है, जैसे व्यक्ति वाचक संज्ञा की पहचान, जैसे अगर आपसे पूछा जाए व्यक्तियों के नाम, तो बच्चे व्यक्तियों के नाम क्या होते हैं? जैसे राहुल, मोहन, सोहन, ये क्या है? देखिएगा, लिखा है व्यक्तियों के नाम के नाम। जैसे राहुल, राधा, सोहन, आदि। जैसे पूछा जाए दिशाओं के नाम, जी क्या होगा? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बच्चे इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए नदियों के नाम, बच्चे क्या उत्तर देंगे? नदियों के नाम में जैसे गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, गोमती आदि। अगर आपसे पूछा जाए पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, बच्चे देखिए, अब आपसे पूछा है पर्वतों के नाम, बच्चे कौन कौन से बच्चे आएंगे पर्वत के नाम? जैसे हिमालय, सतपुड़ा, अरावली आदि। जैसे आपसे अगर पूछा जाए पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम, कुछ ही क्या हो जाएगा? रामायण, महाभारत, गीता आदि। अगर आपसे पूछा जाए दिनों के नाम, दिनों के नाम, तो सोमवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा? इस बात को समझ गए होंगे, बहुत आसानी से समझ पाए होंगे कि हुसैन अली जी, विकास जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं भी यूट्यूब पर आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आयुषी जी, गुलफ्सा जी, प्रिया जी, रितु जी, स्वाति जी, सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने टेड ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, जो ये मुहिम शुरू की गई है, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है
छात्र हित सर्वोपरि, और ये पूरे डंके की चोट पर कि अभी तक किसी ने भी 99 रुपए में हिंदी का संपूर्ण बैच बच्चे नहीं दिया होगा। और ये नहीं कि बस आए और कुछ भी बता के चले गए। प्यारे साथियों, हिंदी का संपूर्ण बैच बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ प्रैक्टिस बैच भी, इससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अगर बात करें त्योहारों के नाम, होली, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर बात करें राष्ट्रीय जातियों के नाम, भारतीय, रूसी, अमेरिकी, जापानी, व्यक्तिवाचक बची। अगर बात की जाए बच्ची किसकी बात? पर्वतों की बात, नदियों की बात, पुस्तकों की बात, समाचार पत्रों की बात, दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय संस्करण, पंजाब केसरी, है ना। मुझे जितने भी आपके नाम हैं निश्चित वस्तुओं के नाम। बच्चे देखिए, अब जब हम एकदम स्पष्ट रूप से कह देते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा मेरी, क्योंकि अब यही पैटर्न है। अगर आपसे पूछे ऐतिहासिक युद्ध एवं घटनाओं के नाम, जैसे पानीपत की प्रथम लड़ाई, 5857 का विद्रोह, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बच्चे जातिवाचक किसे कहते हैं? एक बार सभी प्यारे बच्चे, रेखा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सुंदर जी बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताएं कि सारी बातें स्पष्ट हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में आप सबको। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिएगा बेटा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, वस्तु के समस्त समस्त जाति का बताते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा की पहचान, जैसे बेटा संबंधियों के नाम, के नाम, भाई, बहन, चाचा आदि। जैसे वस्तुओं के नाम, जैसे घड़ी, कार, पेन आदि। नेक्स्ट है पशु व पक्षियों के नाम, जैसे कुत्ता, शेर, गाय, चिड़िया आदि। तो प्यारे बच्चों, जय श्री राम गुरु जी। सर जी बहुत मजा आ रहा है। मंजू जी बहुत धन्यवाद। सर आप पढ़ाए और समझना है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, बहुत धन्यवाद।
जी हाँ बेटा, वेरी गुड विकास विकास गुप्ता जी। गाय, गाय शब्द बेटा जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? गाय शब्द कहने से सब गाय के समस्त जाति का बोध होता है। कौन सी गाय? संकर गाय, पहाड़ी गाय, हरियाणवी गाय, जर्सी गाय, साहिवाल गाय, गोरी गाय, चितकबरी गाय। तो गाय शब्द कहने से समस्त जाति का बोध होता है। जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु को समस्त जाति को बोध कराते हैं उसमें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे प्रश्न प्रश्न पूछा गया तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? गाय शब्द है, जैसे गाय शब्द में संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक। सभी प्यारे बच्चे उत्तर देंगे? सभी प्यारे बच्चे उत्तर देंगे? ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? जल्दी से उत्तर दें। रोहन सिंह जी, भीम जी, मंजू जी, हुसैन अली जी, विकास जी, रितु जी, प्रिया जी। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। गाय शब्द है, कौन सी संज्ञा है? जल्दी से उत्तर दें प्यारे बच्चों, जल्दी से उत्तर दें। सभी प्यारे साथी उत्तर दें। बच्चे इसका उत्तर क्या होगा? जी इसका उत्तर है ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। अगर बच्चा आपसे पूछा जाए फलों एवं फूलों के नाम, जैसे कमल, गुलाब, आम, सेब आदि। और मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे हैं प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, बिजली आदि। तो बच्चे जो शब्द समस्त जाति का बोध कराते हैं किसी के, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हुई। नेक्स्ट देखिएगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट बच्चे क्या है? तीसरा भाववाचक भाववाचक संज्ञा। बच्चे देखिएगा जो शब्द किसी जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष का आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे नोट लिखिएगा भाववाचक संज्ञा अस्पर्श
एवं अनुभव जन्य होती हैं। बच्चे देखिए लिखा है अस्पर्श एवं अनुभवजन्य। तो बच्चा भाववाचक संज्ञा अस्पर्श एवं अनुभवजन्य मतलब बेटा है कि भाववाचक संज्ञा को बच्चे आप छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। अनुभव मतलब फील कर सकते हैं। जैसे 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 क्रोध, प्रेम, घृणा, वीरता, मित्रता, ईमानदारी आदि। तो बच्चे जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उससे बच्चे क्या आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, बच्चे उसे आप फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा बच्चे आप स्पर्श नहीं कर पाएंगे, आप उसे फील कर सकते हैं। क्रोध, क्या बेटा क्रोध कभी छू पाएंगे आप? ईमानदारी क्या कभी छू पाएंगे आप? प्रेम, प्रेम किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, लेकिन अगर आपसे पूछा है कि प्रेम शब्द में कौन संज्ञा है तो हमेशा आप उत्तर भाववाचक ही देंगे। अगर ऑप्शन में भाववाचक नहीं है तब बच्चे उस स्थिति में आप उत्तर लगाएंगे व्यक्तिवाचक। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज की जो परीक्षा है वो बच्चे कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल फैक्चुअल एग्जामिनर बच्चे जानता है कि बच्चा कहाँ पे सिली मिस्टेक करेगा। और लिखा होगा प्रेम शब्द में संज्ञा, ऑप्शन बच्चे फर्स्ट लिखा होगा व्यक्तिवाचक, बच्चे का यस अब की बार केवीएस पार। और एग्जामिनर भी मुस्कुरा रहा होगा, यस अब की बार भी बाहर। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को मालूम है बच्चा सिली मिस्टेक कहाँ करेगा। बच्चे ने प्रेम शब्द देखा और बच्चे ने तेजी से लगा दिया क्या व्यक्तिवाचक, लेकिन बच्चे ने ध्यान दिया ही नहीं कि वहां पर ऑप्शन क्या है, भाववाचक भी है। हाँ बेटा, बिल्कुल बेटा, विकास गुप्ता जी। आगे देखिएगा बेटा, आगे देखिएगा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह का बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कहते हैं जैसे दल, गिरोह, वर्ग, पुलिस, कर्मचारी, आयोग, कक्षा, भीड़, सेना, परिवार, परिवार, सभा आदि। जो शब्द, जो एलिस जी बहुत बहुत स्वागत बेटा, जो शब्द प्री कोर्स में भी ले लूं रिवीजन के लिए। हाँ रोहन सिंह जी, आप यहाँ पे भी उपस्थित हो गए। रोहन जी यहाँ पर भी उपस्थित हैं, बिल्कुल बेटा ले लीजिए, बिल्कुल बच्चे आपको बिल्कुल लेना चाहिए। 85% के बच्चे ऑफ चल रहा है, इस ऑफर को बच्चे, इस ऑफर का सभी लाभ उठाएं। इस बच्चे आप सभी कई साथियों की रणनीति और बच्चे रणनीति इस प्रकार से अच्छी हो पाए कि आप आगे चल के आपकी परीक्षा जो आगामी परीक्षा है उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित हो, इसलिए किया गया है। तो बच्चे इस ऑफर का जरूर लाभ उठाएं, आज रात 12 बजे तक है। आप सभी प्यारे बच्चे कैट ज्ञान ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से,
आप जैसे बच्चे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ओपन होगा, तो उसमें केवीएस हिंदी संपूर्ण बैच बच्चे फी जो है 660 है। जैसे ही आप बेटा क्लिक करेंगे आप कूपन कोड लगाएंगे 85% बच्चे ऑफ का जो ऑफर है उसको बच्चे ऑफर लेने के लिए आप जैसे ही कूपन कोड अप्लाई करते हैं और लिखते हैं टेट ज्ञान 85, टेट ज्ञान 85 में कोई स्पेस नहीं देना है और अप्लाई करते हैं, तो ये बैच बच्चे 660 से ओनली 99 रुपये में हो जाएगा। इसके साथ साथ प्रैक्टिस बैच फ्री होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तो बात समझ में आ गई। आगे देखिए, अब लास्ट बच्चा आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बच्चे देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा में एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चे माप तौल की बात की जाती है। यहां तक बच्चे किसी को डाउट है? अब बच्चे यहां तक किसी को डाउट बताएं प्लीज, यहां तक बच्चे किसी को डाउट है? एक बार सभी पे बच्चे कमेंट के माध्यम से उत्तर दें बेटा, एक बार सभी पे बच्चे कमेंट के माध्यम से उत्तर दें, यहां तक किसी को डाउट है बेटा? बच्चे उत्तर दें। चलिए आगे देखिएगा, जो शब्द द्रव्यवाचक, जो शब्द किसी किसी वस्तु के माप तौल का बोध कराते हैं, का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चे क्या लिखा है कि जो शब्द किसी वस्तु के माप तौल का बोध कराते हैं बच्चे उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य संज्ञा के सभी, देखिए बच्चे, द्रव्यवाचक संज्ञा से सभी पदार्थ एवं, नोट में लिखिएगा आप सभी कि द्रव्यवाचक संज्ञा में सभी पदार्थ एवं धातुएं भी शामिल की जाती हैं। नोट नंबर 2 लिखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ठोस द्रव्य एवं गैसों को भी शामिल किया जाता है। जैसे जैसे सोना, पानी, चांदी, चांदी, तेजाब, ऑक्सीजन, धुआं आदि। तो प्रिय बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत सभी
पदार्थ एवं धातुएं भी शामिल की जाती हैं। इसके साथ साथ द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ठोस, द्रव एवं गैसों को भी शामिल किया जाता है, जैसे ऑक्सीजन, धुआं, कोयला। नहीं बेटा, कोयला भी लिख सकते हैं, कोयला। तो प्यारे बच्चों, देखिए, अब कल ऐप पर जितने प्यारे बच्चे अभी यूट्यूब पर हैं, आप सभी प्यारे साथियों, सभी प्यारे बच्चों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने सभी साथियों को भी बताएं, अपने भाई बंधुओं को भी बताएं, जिससे उनका भी भविष्य उज्जवल हो। आप ये मन में मत सोचिएगा कि नहीं, इसका लाभ तो हम उठाएंगे। तो जब कर्म किया बच्चे, देखिए, जब बीज बोया सकारात्मक कर्म का, तो बच्चे फल भी सकारात्मक ही मिलेगा। कहते नहीं पैसा हो, जाकर कह दो उन सितारों से, जाकर कह दो उन सितारों से कि ज्यादा घमंड ना किया करें, जाकर कह दो उन सितारों से ज्यादा घमंड ना किया करें, कुछ रातें जगकर उन्हें अपने कंधों का गुलाम बना दूंगा। तो पैसा मेहनत ही सफलता की जननी है, और जब आपके अंदर जोश और जुनून है तो सफलता आपकी सुनिश्चित है। तो प्यारे बच्चों, एक बार बताएं, संज्ञा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संज्ञा की 25 शब्दों से मिलकर बना है, सम हलंत जमज्ञा से। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा के भेद कितने हैं? 3 और 5 दोनों होते हैं। ऑप्शन में बच्चे 3 5 होगा, तो आप हमेशा मैक्सिमम डिजिट का चयन करिएगा, उत्तर पर लगाइएगा 5। अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा के मुख्य भेद, तो उत्तर बच्चे 3। संज्ञा के कुल भेद, उत्तर बच्चे 5। व्यक्ति व संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उसे व्यक्ति व संज्ञा। जो शब्द किसी जो शब्द किसी की बच्ची जाति का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, बच्चे आदि का बोध कराते हैं, उस बच्चे भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा मैंने आपको बताया कि सबसे मुख्य बात कि भाववाचक संज्ञा अस्पर्श होती हैं, उसे आप छू नहीं सकते हैं, अनुभव बच्चे कर सकते हैं, अनुभव जन फील कर सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी बच्चे व्यक्ति, वस्तु के पूरे समूह का बोध कराए, उसे समूहवाचक संज्ञा। और जो शब्द वस्तु के नाप तौल का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चे, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा टॉपिक बच्चे आपने पढ़ा, और कल ऐप पर संज्ञा से संबंधित 30 प्रश्न आपके होंगे। तो जल्दी करें, जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तुरंत प्ले स्टोर से टेट ज्ञान ऐप डाउनलोड करें। प्ले स्टोर से टेट ज्ञान ऐप, और ऐप डाउनलोड करते ही बच्चे जो कंडीशन है उसको फुलफिल करेंगे। उसके बाद जैसे आप बेटा क्लिक करेंगे केवीएस हिंदी संपूर्ण बैच पर, तो 660 बच्चे फी दिखाई देगी। घबराइएगा नहीं, 85% का ऑफ बच्चे लिखा होगा। आप कूपन कोड लगाइएगा टेट ज्ञान 85। टेट ज्ञान 85 में कोई बच्चे स्पेस नहीं देना है आपको, कोई स्पेस आपको नहीं देना है। और जैसे ही बेटा आप बच्चे कोड यूज करेंगे, तो ये बैच बच्चे आपका कितना हो जाएगा? ओनली 99 का। बिल्कुल सही सुना आपने, ओनली बच्चे कितने का हो जाएगा? 99 का। और बच्चे ये ऑफर कब तक है? आज रात 12 बजे तक। तो बच्चे इस बैच का बच्ची जो है लाभ जरूर उठाएं, और अपने सभी साथियों को जरूर बता दें, बच्चों जरूर बता दें, जिससे आपके साथ से बच्चे वो भी लाभ उठा सकें। तो बच्चे ये देखिए, फी बच्चे आपकी, जब आप कूपन कोड यूज करेंगे, बच्चे आपकी फी कितनी हो जाएगी? ओनली 99। तो आशा करता हूं कि बच्चे अच्छे समझ में आया होगा। सर, क्वेश्चन कितनी बजे से होंगे? विकास जी, क्वेश्चन बच्चे यही टाइम होगा, इसी टाइम पर ऐप पर आप सभी उपस्थित रहिएगा। और सभी प्यारे साथियों से निवेदन है कि अपने अपने सभी भाई बंधुओं को बता दें, जिससे आपके साथ साथ उनका भी भविष्य उज्जवल हो, और आपकी सफलता भी सुनिश्चित हो, आपके भाई बंधुओं की सफलता भी सुनिश्चित हो। एक बार सभी प्यारे बच्चे जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताएं कि अच्छे से बच्चे समझ में आया, मजा आया। हिंदी की क्लास का मतलब है मस्ती की पाठशाला। तो आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा, आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, और आशा करता हूं कोई डाउट नहीं होगा। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट के माध्यम से अब जरूर बता दें कि कोई डाउट तो नहीं है, पढ़ने में मजा आया आप सबको। एक बार प्लीज कमेंट करें आप सभी जल्दी से। जिनकी किताबों के पन्ने मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं, जिनकी किताबों के पन्ने मेहनत की स्याही। देखिए, एक बात आपको बता देते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, आप जब मेहनत करेंगे, और मेहनत भी कैसे बेटा? मेहनत भी रणनीति पूर्वक, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित, कोई दो राय नहीं। दानिश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्रिया जी, एलिस जी, गुलफ्सा जी, दानिश जी, बहुत अच्छा लगा। आप डेली ऐसे ही पढ़ाए हमें, बहुत धन्यवाद।
यस सर, मैंने तो एन्जॉय किया है क्लास में। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद विकास गुप्ता जी। आप सभी प्यारे साथियों का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद और जल्दी से देर ना करें, इस ऑफर का लाभ उठाएँ, जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार, वो समय आ चुका है। इस अवसर को खोने ना दें। आप सभी का बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।